ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा चल रहा था। और इसमें जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो कोई बताएगा क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा त्रिकोणमिति है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और उस समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है। उस समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है। अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जिसको हम एच से दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल एच लिख देते हैं। और मान लो अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी के लिए ये मेरा लंब यानी परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। और तीसरी जो भुजा है वो हो गई मेरी आधार, जिसको हम बी से दर्शाते हैं। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, जैसे लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं, लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं, या आधार का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं, या लंब का आधार के साथ अनुपात निकालूं, तो ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात हैं, इन्हीं अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और दर्शाते किससे हैं? अगर मैं बात करूं लंब बटे कर्ण, तो वो होता है साइन। अब एंगल मैंने क्या लिया है? सी, तो साइन सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है तो मैं इसको साइन थीटा बोल दूंगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। इन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हमारे कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? मेनली, मुख्य रूप से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एक एंगल है। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं अनुपात जो है इसके उल्टा करके निकाल दूं। कहने का मतलब क्या है कि जरूरी थोड़ी नहीं है कि अनुपात लंब का कर्ण के साथ निकल सकता है। ये भी तो हो सकता है कि कर्ण का लंब के साथ निकल जाए, यानी इनका उल्टा कर दूं। तो अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, यानी इसको लिख दूं कर्ण बटे लंब, या इसको लिख देता हूं कर्ण बटे आधार, दूसरे वाले का उल्टा करके, और तीसरे वाले का उल्टा करके लिख देता हूं आधार बटे लंब। तो ये व्युत्क्रम है ना? ये जो कर्ण बटे लंब है, ये लंब बटे कर्ण का व्युत्क्रम है। और ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा, ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के। ठीक है, और ये बराबर होता है सेक थीटा के, और ये बराबर होता है कॉट थीटा के। तो मुख्य रूप से तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, और तीन और होते हैं जो कि इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सारी चीजें बता दी थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद होंगे। अगर याद नहीं है तो भाई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपको ये सब याद होंगे। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, और कॉट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो साइन कॉस टेन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। कॉसेक, सेक और कॉट जल्दी से ये भी वैसे पढ़ ही लिए हैं, बस एक बार देख लेते हैं। तो कॉसेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटे लंब के। कॉसेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटे लंब के। ठीक है, अगर मेरे पास ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें मैं कहूं कॉसेक ए किसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? ए सी, और लंब क्या है? बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी। अब कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी।
ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज की का नाम है एबीसी, और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक ए बराबर क्या होगा, कॉसेक ए बराबर क्या होगा? बताइए, कॉसेक ए बराबर क्या होगा? 5/4। वेरी गुड। तो याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई पहले ये देख लो एंगल कौन सा है, एंगल क्या है कॉसेक के साथ? ए। तो ए कहां पर है? ये रहा। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम बोलते हैं लंब। ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी, तो ये है लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, तो ये है कर्ण, और ये है आधार। तो अभी अभी हमने पढ़ा कॉसेक किसके बराबर होगा? कर्ण बटे लंब के। तो कर्ण क्या है? 5 सेंटीमीटर। लंब क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आया? सॉरी सॉरी, लंब क्या है? 4 सेंटीमीटर। 5/, लंब क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो 5/4 आंसर आ गया। समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कॉसेक सी क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक सी क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक सी क्या होगा? 5/3। ठीक है, तो अब एंगल क्या है? सी। एंगल देखना जरूरी है, क्या लिखा हुआ है, एंगल क्या है? सी। तो सी ये रहा। अब इसके सामने जो होगा वो लंब होगा। ठीक है, सी के लिए ये 3 क्या है? लंब है। ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा जो पहले था, और ये बन गया आधार। ठीक है, ये सी के लिए है। अगर मैं एंगल सी के लिए बात करूं तो सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया। तो क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो अब कर्ण क्या है? 5, और लंब अब क्या बन चुका है? 3, तो 5/3। तो एंगल चेंज होते ही हमारी वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। तो एंगल ध्यान से देखो क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको कर्ण, आधार और लंब को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। तो पोल में करते हैं। आपको इसमें कॉसेक ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। करिए सॉल्व इसको। बताइए। एंगल देख लेना, एंगल है ए। सब गलत कर रहे हो। 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का सही है 10 में से, 12 में से 7 बच्चों का सही है, 14 में से 7 बच्चों का सही है। अभी भी मतलब समझ नहीं पा रहे कुछ लोग कि भाई एंगल देखना होता है हमें, कॉसेक के साथ ए लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी भाषा समझ आती है इन लोगों को। ये बात तो फिक्स है कि हिंदी तो समझ आती है। 23 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। अभी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था मैं कि एंगल देख लेना कौन सा है।
ए है, तो ए के लिए लंब कर्ण और आधार निकाल कर आंसर देना है। एक बात तो इससे साबित हो गई है कि कुछ लोग सीखना चाहते ही नहीं है। और जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि 20 तारीख को आपका पेपर है, तो मुझे पता है पेपर में क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मैं पोल का रिजल्ट डेली देखता हूँ। तो मुझे सारा रिजल्ट पता है क्या आप करोगे उसमें। 34 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कॉसेक ए, तो ए ये है, तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, लंब कर्ण और आधार निकालूंगा। तो ए के लिए, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये लंब हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी तो ये कर्ण हो गई, और ये आधार होगा। ठीक है, मुझे चाहिए कॉसेक ए। ये किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। कर्ण क्या है, ए सी, लंब क्या है, बी सी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ए सी अपॉन बी सी। क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। है ना, एंगल ए था तो ए के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे, और जो तीसरी बच गई उसको आधार बोलेंगे। ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं sec की, तो sec किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था। sec किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। ठीक है, sec किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। sec c की वैल्यू बतानी है, करिए इसको सॉल्व। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। तो sec किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार। तो sec c की वैल्यू बतानी है। तो इस बार एंगल हमारा सी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले लंब आधार और कर्ण लिख लो। ठीक है, और मैंने ये बताया ही है कि sec c इज इक्वल टू क्या होगा, अ, कर्ण बटे आधार। लास्ट 1 मिनट। 21 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 23 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, 24 में से 18 बच्चों का आंसर सही है, 26 में से 19 बच्चों का आंसर सही है,
27 में से 19 बच्चों का आंसर सही है, 29 में से 20 का सही है, 31 में से 22 का सही है, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं, 32 में से 22 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो एंगल क्या है? सी। एंगल है सी। सी के सामने क्या होगा? लंब होगा, तो ये मेरा लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, तो ये कर्ण हो गया, और ये आधार होगा। तो सेक सी की वैल्यू निकालना, तो सेक सी इज इक्वल टू, कर्ण कितना है? ए सी। आधार कितना है? बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कॉट की। तो लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट। तो कॉट किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कोट किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब के। अगर आपको कोई त्रिभुज दिया है, उसमें आधार और लंब आपको पता है, तो आधार का लंब के साथ अनुपात निकालकर आप कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस पर अब एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। कॉट जेड की वैल्यू आपको बतानी है। तो आधार बटे लंब होता है कॉट। कॉट क्या होता है? भैया पता होने चाहिए अब, है ना? अब तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो थोड़ी ना कोई लिखने के लिए आएगा, ये आपको याद होने चाहिए। इकतीस में से 18 बच्चों का आंसर सही है। सैंतीस में से 21 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
तो कौन से एंगल की बात हो रही है? जेड। ठीक है, जेड कहां पर है? यहां पर है। तो इसके सामने क्या होगा? लंब, ये 90 डिग्री। इसके सामने क्या होगा? कर्ण। और ये तीसरा क्या बचा? आधार। तो कॉट जी इज इक्वल टू कॉट जेड इज इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 15। लंब कितना है? 20। तो आंसर क्या आ गया? 15/20, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इसी के साथ ही हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ लिए हैं। ठीक है, साइन क्या होता है? आपके सामने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखे हुए हैं। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। तो ये, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस मुझे इतना पता है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे की चीजें पढ़नी है तो ये पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आपको आगे नहीं समझ आएगा कुछ भी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि इनको, चाहे आपको कोई आपके स्कूल में कोई इनको याद करने की ट्रिक या तरीका कोई बताया गया होगा तो उससे याद रखो, जैसे चाहो वैसे याद रखो, बस ये याद रखने हैं। तो क्या ये सभी को याद हैं? सभी को याद हैं ये? नहीं है तो कर लो भाई। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगे। मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है कि आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है? एक त्रिभुज एबीसी है। इसमें जो कोण बी है वो समकोण है, यानी बी जो है वो 90 डिग्री है। एसी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। एसी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बीसी 7 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान बताना है, कॉस ए का मान बताना है, साइन सी का मान बताना है और कॉस सी का मान बताना है। करिए सभी स्टूडेंट सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? 1 मिनट है आपके पास, सॉल्व करें इसको। बताइए। साइन ए 7/25। बाकी सारी वैल्यूज निकालो। साइन ए भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है, साइन सी भी निकालना है और कॉस सी भी निकालना है। चारों वैल्यूज निकाल के बताइए क्या आएगा आंसर। तो अगर आपको वो याद है कि साइन किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है, तो आप इसको कर लोगे। चलो देखो, इसमें कहा गया है एसी है 25 सेंटीमीटर। तो एसी ये रहा, ये 25 सेंटीमीटर है। ए बी है 24 सेंटीमीटर, यानी ये 24 सेंटीमीटर है। और बीसी है 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है कि साइन ए का मान निकालो। तो अगर मैं एंगल ए लूं तो एंगल ए ये है ना। साइन ए और कॉस ए में एंगल क्या है? ए है। तो एंगल ए के लिए ये ए के सामने लंब, ये मेरा लंब होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये मेरा कर्ण होगा।
और ये तीसरा क्या होगा, आधार होगा। हमें अच्छे से पता है कि साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। कॉस ए किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के। आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब बात आ रही है सी। अब एंगल सी हो गया है, तो एंगल सी ये रहा, है ना। अब अगर एंगल बदल गया है तो मेरे लंब भी बदल जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, आधार भी बदल जाएगा। तो देखो, इसके सामने वाली जो साइड है, अब ये लंब बन चुकी है सी के लिए। ठीक है, सी के लिए अब ये लंब है। ठीक है, ये कर्ण ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। और ये अब मेरा आधार बन चुका है। ये क्या बन चुका है, आधार। किसके लिए, भाई ये जो लाल रंग में लिखा है वो लाल कलर के एंगल के लिए है, जो हरे रंग में लिखा है वो हरे रंग के एंगल के लिए है। ठीक है, लाल रंग का एंगल ये है तो उसके सामने ये लंब, ये आधार, कर्ण बदलेगा नहीं। तो हमें चाहिए साइन सी। तो फिर से वही लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 24। कर्ण कितना है, 25। और हमें चाहिए कॉस सी, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 7, और कर्ण कितना है, 25। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल गए। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि भाई साइन हो कॉस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है एंगल से। अगर आप साइन निकाल रहे हो एंगल ए के लिए तो अलग वैल्यू आ रही है, और जब आप साइन निकाल रहे हो सी के लिए तो अलग वैल्यू आ रही है ना। तो एंगल के चेंज होते ही हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की, कि एंगल बहुत जरूरी है देखना कि किस एंगल की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको लंबा आधार कर्ण पता करने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, या तो वो समझना नहीं चाहते या वो सुन नहीं पा रहे मेरी बात, है ना। उनको सुनना नहीं है। तो यही रीजन हो सकते हैं, बाकी जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो समझ गए होंगे अभी तक। इतनी मुश्किल चीजें है नहीं। चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। कौन क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, तो इनके मान बताने हैं। करिए सॉल्व इसको। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है। और क्यू आर 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर है। आपको बताना है टेन आर क्या होगा, कॉट पी क्या होगा, कॉसेक पी क्या होगा, और सेक आर क्या होगा। करिए सॉल्व। हम्म
tan r 3/4 cot p 3/4 और बाकी दोनों cosec p और sec r, ये भी तो निकालना है। पी आर इज इक्वल टू √7। वेरी गुड। √7 नहीं यार, √7 कैसे आ गया? पी आर √7 आएगा। पांच आएगा। वेरी गुड मनीष। देखिए, मुझे दो भुजाओं की लंबाई यहाँ पता है, तीसरी की अभी मुझे पता नहीं है, तो वो मैं निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये मेरा कर्ण है। आपको पता है कर्ण कभी नहीं बदलता, एंगल चाहे कोई भी ले लो, चाहे आर ले लो, चाहे क्यू ले लो, कर्ण यही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, अगर मैं पी की बात करूं तो पी के लिए ये मेरा एंगल, पी के लिए ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो गया। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण निकालूं तो निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण को हम डिनोट करते हैं एच से, लंब को पी से, आधार को बी से। तो यानी मैं यहाँ एच स्क्वायर लिख सकता हूं बराबर, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो यहां से अगर मैं एच निकालूं तो एच कितना आएगा, स्क्वायर उधर जाकर बदल जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो एच यानी कर्ण आया 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब बात है टेन आर की पहले। तो टेन आर, टेन किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। ठीक है, तो आर के लिए, आर ये रहा, इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा, और आधार ये होगा। ठीक है, कर्ण यही रहेगा। तो आर के लिए लंब क्या है 3 सेंटीमीटर और आधार क्या है 4 सेंटीमीटर, 3/4 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। टेन आर कितना आएगा 3/4। उसके बाद बोला गया है कॉट पी। तो कॉट पी, अब एंगल ले लिया गया है पी, एंगल क्या लिया हुआ है पी, यानी पी के लिए ये मेरा लंब लिखा हुआ है हरे रंग में, और ये मेरा कर्ण लिखा हुआ है हरे रंग में, ये मेरा आधार। तो कॉट पी क्या होता है भाई, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, हरे रंग में, हरे रंग में जो एंगल है उसके लिए हरे रंग वाली चीजें देखो, आधार है 3 और लंब है 4, तो 3/4। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कॉसेक पी। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, अब एंगल क्या लेना है पी, यानी ग्रीन कलर वाला। तो ग्रीन कलर में कर्ण कहाँ है, यहाँ है, वो कितना है 5, और लंब कितना है ग्रीन कलर में ये रहा यानी 4, तो 5/4। ठीक है, और लास्ट क्या बचा सेक आर। सेक आर, तो आर के यानी ब्राउन कलर, ब्राउन कलर में, अच्छा पहले सेक आर क्या, कर्ण बटे आधार।
तो ब्राउन कलर में कर्ण कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, और आधार, आधार ब्राउन कलर में 4 सेंटीमीटर, तो 5/4, ये आंसर आएंगे। बताइए, क्लियर है सभी को ये देखो एंगल पी निकालने के लिए भी किसने बोला है 53 डिग्री। एंगल पी 53 डिग्री आएगा। भाई एंगल पी मुझे निकालना ही नहीं है, और क्यों आएगा 53 डिग्री? जो चीज निकालनी है उस पर ध्यान दो ना। एंगल क्यों निकाल रहे हो, पता नहीं कैसे निकाल रहे हो। ये क्लियर है सभी को तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें। एक्स वाई बराबर 13 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन एक्स, टेन वाई, कॉसेक वाई, सेक एक्स, कॉट वाई, कॉस एक्स, इनकी वैल्यू बतानी है। करिए सभी लोग सॉल्व इसको। हम्म, किसी का आंसर नहीं आया भाई अभी तक। भाई वाई जेड और एक्स वाई की वैल्यू भी तो रखो। एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, वाई जेड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मान ज्ञात करिए, साइन एक्स, टेन वाई, इन सबके मान निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये तीनों, तीसरी जो भुजा है ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालूंगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर मैं एक्स के लिए बात करूं तो ये को हम पी से दर्शाते हैं, ये मेरा कर्ण है, इसको हम एच से दर्शाएंगे, और ये मेरा आधार है बी। ठीक है, लंब, कर्ण, आधार। आधार मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आधार मुझे निकालना है, इसको मैं बी लिख देता हूँ। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, ये 144 इधर जाकर माइनस का हो गया, 169 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर। 169 में से 144 गया तो कितना बचा, 25 बराबर बी स्क्वायर। तो यहां से बी कितना आएगा भाई, वर्गमूल में 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी आधार आ गया आपका 5। आधार कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम सारी वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं।
अब देखो एंगल क्या है, एक्स और वाई है, तो इन सब के लिए मैं पहले लिख लेता हूं कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो देखो एक्स के लिए तो मैंने लिखे हुए हैं, एक्स है ग्रीन कलर का एंगल, तो ग्रीन कलर में जो भी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। एक्स के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। वाई के लिए क्या होगा भाई, वाई के लिए, वाई के लिए तो इसके सामने लंब होगा, यानी ये लंब हो जाएगा वाई के लिए, ठीक है। कर्ण यही रहेगा वाई के लिए, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लैक कलर का एंगल है भाई, उसके लिए ब्लैक कलर वाले जो लिखे हुए हैं वो है। बात करते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो एक्स के लिए लंब क्या है, एक्स क्या है ग्रीन कलर में, तो लंब ग्रीन कलर में ये रहा, यानी 12। कर्ण कितना है, ग्रीन कलर में कर्ण तो वही रहता है, 12/13, ठीक है। टेन वाई क्या होता है, लंब बटे आधार। तो वाई कहाँ है एंगल, ये रहा, तो वाई के लिए लंब कहाँ है, ये रहा 5 सेंटीमीटर, और आधार कहाँ है, ये रहा 12 सेंटीमीटर। 5/12, टेन वाई क्या आएगा, 5/12, ठीक है। उसके बाद कॉसेक वाई क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो वाई के लिए, वाई ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर का कर्ण ये रहा 13, और लंब ब्लैक कलर में ये रहा 5, 13/5, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक एक्स, सेक एक्स कर्ण बटे आधार। एक्स कहाँ है, ये ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर का कर्ण 13, आधार 5, 13/5, ठीक है। उसके बाद कॉट वाई। अब देखो आपको मैंने बताया था कि कॉट जो, कॉट वाई क्या होगा, टेन वाई का उल्टा। तो टेन वाई हमने निकाला हुआ है 5/12, या आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, चलो वैसे निकाल लो। कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है वाई के लिए, वाई का ब्लैक कलर में आधार है 12, और लंब कितना हो जाएगा 5। उसके बाद निकालना है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स के लिए आधार क्या है, एक्स ये रहा, उसके लिए आधार है 5, और कर्ण क्या है एक्स के लिए, कर्ण तो 13 ही है, 5/13। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली। ये साइन एक्स है, ये टेन वाई है, ये कॉसेक वाई है, सेक एक्स है, कॉट वाई, और ये कॉस एक्स लास्ट में। कुछ पूछना है तो बताओ इसमें, अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो बताओ। तो अगर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अंधेरे में जी रहे थे कि सर हम याद नहीं करेंगे इनको, हम नहीं समझेंगे, तो अगर अब तक की क्लास में जिन बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से चीजें समझी है, उनको एक क्वेश्चन, एक गलत है, कौन सा गलत हो गया अभी बताओ जरा, कौन सा गलत हो गया। कौशैक, कौशैक वाई, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण वाई के लिए क्या होगा 13, और लंब वाई के लिए 5, सही तो है। क्या गलत है इसमें,
कोसेक कर्ण बटे लंब होता है ना। क्या नाम है आपका? धर्मवीर कुमार नाम से स्टूडेंट है। कोसेक वाई बराबर कोसेक होता है ना। तो वाई के लिए कर्ण क्या है? वाई देखो ये रहा। तो कर्ण तो चाहे एंगल कोई भी ले लो, कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण यही रहेगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये रहा 90 डिग्री, उसके सामने कर्ण। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण 13 लिख दिया। लंब, अब वाई के लिए लंब क्या होगा? वाई के सामने वाली भुजा। तो वाई के सामने क्या है? ये। और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। 13/5 सही तो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन पोल में करते हैं इसको। करिए इसको सॉल्व। साइन सी और कॉट ए। करिए सॉल्व। दोबारा बोल रहा हूँ कि एंगल देख लेना, सी, साइन सी। तो सी के लिए देखो, सबसे पहले एंगल सी के लिए सारी चीजें लिख लो। पता नहीं यार क्यों नहीं समझ रहे कुछ लोग। बार बार बोल रहा हूँ एंगल के अकॉर्डिंग करो, एंगल के अकॉर्डिंग करो, नहीं कर रहे यार। चार में से सिर्फ दो बच्चों का आंसर सही है, और दो बच्चों ने वही गलती की है जो मैं मना कर रहा हूँ बार बार। पता नहीं यार क्यों कर रहे हैं वो, या तो जानबूझ के कर रहे हैं, पता नहीं। गॉड नोस। एंगल देख लो, सी, सी कहाँ है? ऊपर है, उसके सामने लंब होगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। छह में से दो बच्चों का ही आंसर सही है सर। करो भाई। आठ में से तीन बच्चों का आंसर सही है। नौ में से चार बच्चों का आंसर सही है। 11 में से छह बच्चों का आंसर सही है। 12 में से सात बच्चों का आंसर सही है। 13 में से सात बच्चों का आंसर सही है। 14 में से आठ बच्चों का आंसर सही है। कौन है ये होशियार चंद? बी आंसर, जो ये लिख रहा है Q&A में। अरे यार। लिखा भी गलत ही है। 27 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। डिलीट कर दिया। अच्छा किया। हाँ जी। लास्ट 1 मिनट। 32 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 36 में से 17 बच्चों का आंसर सही है।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। साइन सी, तो सी ये रहा, इसके सामने होगा लंब, ये रहा 90 डिग्री, इसके सामने होगा कर्ण, और ये हो गया आधार, है ना। अगर मैं सी के लिए बात करूं तो सी के लिए ये चीजें होंगी, ए बी लंब होगा, बी सी आधार होगा, और ए सी कर्ण होगा। तो साइन सी यहाँ क्या होगा, लंब बटे, साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। तो अगर आपने इतना भी क्वेश्चन कर लिया है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन से ही मिल जाता, 4/5 साइन सी, डी ऑप्शन में है, और किसी में तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4/5 सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो यहां से आपको आंसर मिल जाता, आपको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं तो पूरा बताऊंगा ही। ठीक है, ये हो गया मेरा साइन सी। अब मुझे निकालना है कॉट ए। कॉट ए क्या होगा, ए के लिए बात करूं तो एंगल ए ये रहा, ए के लिए ये मेरा लंब है, ये मेरा कर्ण है, और ये मेरा आधार है, ए के लिए, है ना। जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, ग्रीन कलर के एंगल के लिए ग्रीन कलर वाले हैं, और ये ब्राउन कलर के एंगल के लिए ब्राउन कलर वाले हैं। तो कॉट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के। तो अब आधार क्या है इसके लिए 4, लंब मुझे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो लंब निकाल लेते हैं पहले, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है निकालना है, प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 16। 16 जरा अगर माइनस का हो गया, 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाकर रूट में जब बदल गया तो लंब कितना आया, √9। 9 का वर्गमूल आ गया 3, यानी जो परपेंडिकुलर है, जो मेरा लंबा है, वो आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इसमें रख दो, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, 4/3 आंसर आ गया ऑप्शन डी। साइन सी बराबर कितना है 4/5, और कॉट ए बराबर कितना है 4/3। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। इस तरीके से करना था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के संबंध की बात करते हैं। तो भाई ये मैं आपको बता चुका हूं संबंध ऑलरेडी। साइन और कॉसेक के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये मैं बता चुका हूं कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, है ना। साइन क्या होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, और कॉसेक क्या होता है, एच का मतलब कर्ण बटे लंब। तो यहां से क्या रिलेशन आपको इन दोनों में दिख रहा है बताओ, ये किसके बराबर है, साइन किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के। कॉसेक किसके बराबर है, कर्ण बटे लंब के। तो ये एक दूसरे के उल्टे है ना, यहाँ पर ऊपर लंब है, यहाँ पर लंब नीचे है, यहाँ पर कर्ण नीचे है, यहाँ पर कर्ण ऊपर है। तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहां से क्या रिलेशन निकला कि जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी साइन 1/cosec थीटा और कॉसेक 1/sin थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, कॉसेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब के। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, तो इसीलिए साइन को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, या फिर कॉसेक को इधर ले जाओ, साइन को नीचे ले आओ, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सेम बाकी के लिए भी होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ पहले। चलो ये होमवर्क में ले लो, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको साइन ए और कॉसेक ए निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग।
कुछ नहीं करना है इसमें। ए सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, बी सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल क्या है ए, तो ए एंगल के लिए ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। तो आप इसमें साइन निकाल दो पहले। साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो कितना है, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5। और अभी अभी हमने पढ़ा दूसरा, हमें क्या निकालना है, कॉसेक ए। तो हमने अभी पढ़ा कि कॉसेक ए और साइन ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर ये 4/5 है तो ये क्या आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम 5/4। तो ये आंसर हो गए, समझ रहे हो। हमने सिर्फ साइन ए निकाला, और कॉसेक ए कैसे निकल गया, क्योंकि कॉसेक इसका उल्टा होता है। तो ये 4/5 तो कॉसेक क्या आएगा, 5/4। तो ये आपको करना है खुद से, ठीक है, मैंने करा दिया है हालांकि, लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करना है। ओके, चलो। तो जैसे कि साइन और कॉसेक का आपने पढ़ा, ऐसे ही कॉस और सेक का होता है ना। हमें पता है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के। तो ये भी तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये क्या है, आधार बटे कर्ण, ये क्या है, कर्ण बटे आधार। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के। या मैं कह सकता हूँ सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/कॉस थीटा के। ठीक है, सेम टेन का होता है। ठीक है, तो इनको हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, बाकी मैं लिंक भेजूंगा, वो भी करना। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।